नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपके सामने हिंदी की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। लास्ट क्लास में हमने उपसर्ग और प्रत्यय की बात की थी, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्स में आने वाले अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज मैं उसके आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें हम लोग चलेंगे शब्द विचार के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं प्रयोग के आधार पर। तो मैं पहले बता देती हूँ कि हमने लास्ट क्लास में शब्द विचार की बात की थी और शब्द विचार को हमने 4 कैटेगरी में बांटा था, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और फिर प्रयोग के आधार पे एंड अर्थ के आधार पे। तो आज जो है हम लोग प्रयोग के आधार पे करने वाले हैं, क्योंकि हमारा उत्पत्ति और रचना दोनों कंप्लीट हो चुका है। ये जो क्लास है ये सभी के लिए यूजफुल है, चाहे वो सीटेट हो, एचटेट हो, चाहे वो डीएसएसबी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी हो या केवीएस हो। हर किसी एग्ज़ाम में हिंदी जो है इम्पॉर्टेंट है, सो आप लोग इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, आज हम लोग आगे बात करेंगे। तो मैं आज बात कर रही हूँ प्रयोग के आधार पे। जब हम प्रयोग की बात करते हैं तो प्रयोग के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है विकारी के आधार पर और दूसरा होता है अविकारी के आधार पर। विकारी और अविकारी, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि विकारी क्या होता है और अविकारी क्या होता है। इसका मतलब हम लोग विकारी और अविकारी को समझेंगे तभी तो उसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। शब्द को किस तरीके से हम प्रयोग कर रहे हैं वाक्य के अंतर्गत, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं ठंडा बोल रही हूँ, तो ठंडा ऐसे देखोगे तो एक शब्द है, बट ये शब्द अगर किसी वाक्य में प्रयोग कर लिया जाए तो ये किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो हम इसे विशेषण कहते हैं। उसी तरीके से कोई शब्द संज्ञा जो है अगर वाक्य में प्रयोग कर लिया जाए तो उसे हम कर्ता कहते हैं। इसी तरीके से आज वाक्य में हम देखेंगे कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, या फिर हम विशेषण या क्रिया क्या होता है। उसके अलावा अविकारी के अंदर कौन कौन से आएंगे। विकारी और अविकारी की एक डेफिनेशन हम बोलते हैं। विकारी को इट मीन्स विकार, इसमें वी जो है उपसर्ग लगा हुआ है। विकारी इट मीन्स कोई भी विकार उत्पन्न करने वाला। इसको मैं एक शब्द में भी आपको बता देती हूँ, उपसर्ग ना दिखाकर मैं इसको एक सिंपल वे में बता देती हूँ। विकार का मतलब आपको समझ आता है कि कोई परिवर्तन है, चेंजेस, जिसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, जिसमें विशेषता उत्पन्न होता है, तो उसको वी को उपसर्ग ना बोलिएगा। यहाँ पे वी का उपसर्ग ना बोलकर हम लोग क्या करेंगे, विकार एक शब्द है और इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ में परिवर्तन आ जाना, विकार उत्पन्न करना। अब क्या होता है विकार, इसको समझते हैं। हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें लिंग वचन, है ना, तो इनके कारण किसी भी शब्द में अगर कोई भी परिवर्तन आ जाता है या चेंजेस आ जाता है तो उसको हम लोग विकारी कहते हैं। तो कह सकते हैं किसी भी शब्द में अगर लिंग वचन काल पुरुष आदि के कारण परिवर्तन हो जाए तो उसे विकारी कहते हैं। और अगर किसी शब्द में लिंग वचन काल पुरुष आदि के कारण कोई प्रभाव ना पड़े तो वो अविकारी होता है। वैसे डेफिनेशन से आपको समझ नहीं आया होगा, अभी मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर करूँगी कि ये क्या चीज़ है। देखो, जैसे विकारी की बात करते हैं तो विकारी में अगर मैं एक वर्ड लिखती हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिखती हूँ लड़का, ठीक है। अब ये लड़का जो है एक शब्द है, अगर देखा जाए तो ये संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लड़का हमें पता नहीं कौन किसकी बात हो रही है, हम तो सबकी बात कर रहे हैं। लड़का माने तो कोई भी हो सकता है। इसके अंदर हमने किसी पर्टिकुलर का नाम लिया होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। इसका मतलब लड़का एक संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। अब एक चीज़ देखो तुम यहाँ पे, ये जो लड़का है इसमें लिंग का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लड़के बॉय है तो लड़का बोल रहे हैं, और लड़की होती तो लिंग का प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, लड़की। उसी तरीके से अगर हम बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लड़के हैं, तो वचन में बदलाव आ रहा है, क्या हो जा रहा है, लड़की। तो ध्यान रखोगे जिस शब्द पर लिंग वचन या काल का प्रभाव पड़ जाए, जैसे थोड़ा सा और देख लेते हैं, तो लड़का हो गया, लड़की हो गया, है ना, या लड़के हो गया, तो ये संज्ञा है, कोई तो समझ आ रहा है। तो इसका मतलब इस पे क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है हमें, कि लिंग वचन काल आदि का प्रभाव पड़ने के कारण शब्द में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और ये है क्या, ये सभी क्या है, संज्ञा है। संज्ञा ही तो है। यहाँ पे वचन का प्रभाव देखा हमने, यहाँ लिंग का प्रभाव देखा। कुछ और भी एग्जाम्पल दे देती हूँ। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि संज्ञा क्या है, विकारी शब्द है। इसका मतलब जो भी हम शब्द लेते हैं, नर नारी या कोई भी ऐसे शब्द लेते हैं, तो उन पर लिंग का प्रभाव पड़ता है। और थोड़ी सी चीज़ और देखो, अगर मान लो एक शब्द लिखती हूँ मैं अच्छा, तो लड़की के आधार पे क्या हो जाएगा, वो अच्छी। और अगर वचन के आधार पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छे। इसका मतलब यहाँ पर भी लिंग और वचन का प्रभाव पड़ रहा है। कई बार किसी किसी पर
काल का प्रभाव नहीं पड़ सकता है या पुरुष का प्रभाव नहीं पड़ सकता, पर किसी एक के कारण भी अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, विकारी कहते हैं। तो यहाँ अच्छा, अच्छी, अच्छे लिंग के आधार पे देखा तो हाँ, अच्छा का अच्छी हो रहा है, प्रभाव देखने को मिल रहा है, वचन का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। पर है क्या अच्छा अच्छी? यह विशेषण किसी की जो विशेषता बताते हैं, किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब थोड़ी सी और चीज़ों को देख लेते हैं। मान लो अगर मैं यहाँ पे मेरा लिखती हूँ, सर्वनाम में सबको दिखाई दे रहा है, संज्ञा की जगह पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम लोग? सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि मेरा का क्या हो सकता है? मेरी हो जाएगा। यहाँ मेरा का क्या हो जाएगा? लिंग बदलेंगे तो मेरी। और अगर हम लोग इसमें वचन भी तो बदल सकते हैं, तो मेरे। इसका मतलब यहाँ पर भी हमें लिंग और वचन का प्रभाव देखने को मिल रहा है। काल का नहीं मिल रहा है बेशक हमें यहाँ पे, बट है क्या? ये सर्वनाम है। इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि जिनमें प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिनमें परिवर्तन हो रहे हैं, वो सब क्या है? विकारी हैं। तो संज्ञा भी विकारी है, सर्वनाम भी विकारी है और विशेषण भी विकारी है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि चलता है, चलता क्या है? चलना क्रिया है, चलता है ना? ता लगा रही हूँ तो क्या हो जा रहा है? क्या हो जा रहा है? इसमें प्रेजेंट का बोध हो रहा है कि चलता है। और मैं चलेगा बोल दूँ तो फ्यूचर का होगा, या चला बोल दूँ तो पास्ट का। तो इसमें काल का प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्या लिंग का प्रभाव देखने को मिलेगा? चलता का क्या मैं चलती नहीं कर सकती? क्या चलते नहीं कर सकती? तो इसमें लिंग और वचन का भी देखने को मिल रहा है और काल का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि क्रिया जो है वो भी क्या है? आपकी विकारी शब्द है। ठीक है, तो हमें एक कॉन्सेप्ट नजर आके आता है कि जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल आदि का प्रभाव पड़ता है उन्हें हम विकारी कहते हैं, और जिन पर नहीं पड़ता है उन्हें हम अविकारी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विकारी शब्द कौन कौन से हैं, तो मुख्य रूप से 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 आप लोग को ध्यान में रखना है, ये चारों विकारी हैं। इसका मतलब संज्ञा के जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी भेद होते हैं, वो सब विकारी हैं। उसी तरीके से सर्वनाम के भी सभी भेद विकारी हैं। उसी तरीके से क्रिया के भी सारे भेद, चाहे वो सकर्मक हो चाहे अकर्मक हो, सभी भेद में आने वाले शब्दों का प्रयोग जो हो रहा है वो सब क्या है? विकारी हैं। मेरे ख्याल से विकारी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन फिर से बोल देती हूँ। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन देखने को मिलता है उन्हें हम विकारी कहते हैं। अब मैं आपके सामने अविकारी कॉन्सेप्ट को बता रही हूँ। अविकारी क्या होता है देखिए थोड़ा सा। इसमें हम लोग उपसर्ग भी मिला हुआ है और प्रत्यय भी है। आ इसमें उपसर्ग है और विकार इसमें जो है मूल शब्द है, और ई इसमें जो है प्रत्यय है। इसमें उपसर्ग और प्रत्यय का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। आ का मतलब नहीं है ना, तो विकार मतलब चेंजेस, परिवर्तन आ जाना। तो क्या है? अ लग जाने के कारण इसका अर्थ क्या हो गया? क्या हो गया? इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। तो अभी क्या हो गया? अविकारी। इसका मतलब ना परिवर्तन होना। तो यहाँ पे हमें क्या देखेंगे कि लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण जहाँ परिवर्तन देखने को ना मिले या जहाँ परिवर्तन ना हो वो क्या है? अविकारी हैं। तो इसमें हम लोग किस किस की बात कर सकते हैं? क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? अभी बताया था, जैसे विशेषण विकारी होते हैं वैसे क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि क्रिया से पहले, जैसे चलना क्रिया है। अब मैं कहूँ कि मैं धीरे धीरे चलती हूँ, तो चलने की विशेषता क्या बता रही हूँ कि धीरे धीरे है। अब पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ? ध्यानपूर्वक पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ने की विशेषता क्या बताती मैंने? ध्यानपूर्वक। तो सिंपल वे में हम इसको समझ सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरी एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, तो क्रिया विशेषण में क्या है? अविकारी है, क्योंकि ध्यानपूर्वक लड़की या लड़के के कारण चेंज नहीं होगा। धीरे धीरे, चाहे लड़की बोले चाहे लड़का बोले, धीरे धीरे चलूंगा या धीरे धीरे चलूंगी, क्रिया पे तो प्रभाव देखने को मिल रहा है क्योंकि वो विकारी है, पर इस शब्द पे नहीं मिला हमें। ठीक है, इसका मतलब क्रिया विशेषण क्या है? अविकारी। मैं अविकारी की बात कर रही हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग बात करेंगे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है? हम जो भी शब्द वाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि उपवाक्य है, वाक्य है, सेंटेंसेस मेकिंग के लिए हम लोग जब उनको छोटे छोटे चीज़ों से कनेक्ट करते हैं, वो किन से कनेक्ट करते हैं? हम लोग कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, हम बोलते हैं
और, किंतु, परंतु, लेकिन, अगर, मगर, अथवा, है ना, एवं। तो ये जो शब्द हम यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं? हम सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग जब वाक्य को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं शब्दों में, तो हम उनमें और, किंतु, परंतु, अगर, क्योंकि, ताकि अर्थ और स्पष्टीकरण से बताया जा सके, तो हम इनका प्रयोग करते हैं। इन शब्दों को हम लोग समुच्चय बोधक कहते हैं। यूज़ तो हम लोग हमेशा करते हैं, बट एक्चुअली हमें नहीं पता होता कि इन्हें क्या बोलते हैं। तो जितने भी आप लोग यूज़ करते हो, लाइक अगर हम लोग बात करें अगर, किंतु, परंतु, तो ये सब क्या है आपके, ये आपके समुच्चय बोधक के रूप में है। तीसरा पॉइंट जो हम लोग बात कर रहे हैं वो संबंध बोधक है। अब संबंध बोधक क्या होता है? कई बार हम क्या करते हैं कि वाक्यों को बनाते समय हम लोग के कारण, के अलावा, के लगभग, लाइक जिसमें हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग कारक के कहना चाहिए कारक के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बोल सकते हैं हम लोग। विभक्ति चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोल देते हैं कि मेरे हाथ से पेन गिर गई, तो हाथ से हो गया, या के कारण हो गया, के लगभग, के अलावा, है ना, की ओर। तो ये जो सारे शब्द हैं, लाइक प्रेपोजिशन भी है, थोड़ा कंजक्शन भी है, मिक्स्ड है इनमें चीज़ें। हम लोग इंग्लिश के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते इसका, बट ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? संबंध बोधक। बट क्या इनमें लिंग का प्रभाव पड़ता है? जैसे समुच्चय बोधक में और, किंतु, परंतु लड़का भी बोलता है, लड़की भी बोलती है। इसे पास्ट में भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं देखने को मिलता। उसी तरीके से संबंध बोधक में भी के कारण, अब लड़का बोलेगा मेरे राम के कारण गिर गया या सीता के कारण गिर गया, दोनों में तो हमने के कारण का प्रयोग किया, परंतु उस पर किसी भी लिंग का या वचन का प्रभाव देखने को नहीं मिला। चौथा हम लोग जो बात करेंगे वो विस्मय आदि बोधक है। विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक क्या होता है? ये सबको पता है, हाय, ओफ, छी, जितने भी लड़कियों के एटीट्यूड और नखरे वाले जो वे ऑफ टॉकिंग होते हैं, जैसे हाय, ओफ, छी, इश, है ना, तो ये सारे जो हैं, अगर शाबाश, धिक्कार है, तो ये सारे शब्द जो हैं इन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लड़का भी बोल सकता है छी, हट, और लड़की भी बोल सकती है, तो इन पर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि ये सारे शब्द भी क्या हैं? अविकारी हैं। तो मुख्य रूप से अविकारी भी 4 ही पढ़ेंगे जिन पे किसी भी लिंग वचन काल का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, एक और हम ऐड कर सकते हैं, निपात भी अविकारी के रूप में ही है। जैसे निपात का मतलब होता है तो, भी, ही, जैसे मैं तो जाऊंगा, या मैं ही जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, है ना, तो ये भी, तक, ही जो हम प्रयोग करते हैं इनको निपात कहते हैं। इन पे भी लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लड़का भी बोल सकता है और लड़की भी बोल सकती है, बट हम इसे काउंट नहीं करते हैं, इसे नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अगर आपसे पूछा जाए तो विकारी ये 4 ही आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी और विकारी और अधिकारी में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग विकारी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग संज्ञा से शुरू करेंगे, जहाँ संज्ञा के बारे में समझेंगे कि कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर विकारी या विकारी में से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ सभी को समझ आ रहा होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। थैंक यू, नमस्कार।